हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप्स, डिजीज, उसके साइन एंड सिम्टम्स और सबसे प्रमुख होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वह है हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर हाइड्रोसिस हाइपर प्लस हाइड्रोसिस से मिलकर बना है। हाइपर का मतलब होता है नॉर्मल से ज़्यादा और हाइड्रोसिस का मतलब होता है पसीना आना, यानी वह कंडीशन जब आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आने लगता है तो उस कंडीशन मतलब उस बीमारी का नाम हाइपर हाइड्रोसिस है। यदि गर्मी का मौसम है, आप दौड़ कर एक्सरसाइज कर कर आ रहे हैं तो आपको पसीना नॉर्मल से अधिक आएगा, लेकिन यह काफ़ी अधिक अनकंट्रोल हो जाता है, रुकता ही नहीं है, बॉडी के हर एक पार्ट से पसीना आते रहता है और तब इस सिचुएशन को हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, पसीना आना हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। इसमें पानी के साथ साथ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, यूरिया के अलावा बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। हमारे पूरे शरीर में स्वेट ग्लैंड होता है, लेकिन इसकी मात्रा कहीं अधिक होती है तो कहीं कम होती है। फोरहेड, फेस, आर्मपिट, हाथ और पैर के तलवे तलहथी में स्वेट ग्लैंड काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। पसीने का सिक्रीशन हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। मतलब पसीना जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। यह हमारे चाहने पर पसीना अधिक निकले कम निकले ऐसा नहीं होता है। पसीना का सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारे शरीर में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना और दूसरा काम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। हाइपर हाइड्रोसिस दो तरह का हो सकता है। जनरलाइज हाइपर हाइड्रोसिस मतलब पूरे शरीर में नॉर्मल से अधिक पसीना आना, और दूसरा है फोकल हाइपर हाइड्रोसिस मतलब शरीर के किसी एक पिक्यूलियर पार्ट से ज़्यादा पसीना आना। जैसे किसी किसी को सर से अधिक पसीना आता है, किसी किसी को हाथ और पैर के तलवे तलहथी से अधिक पसीना आता है। आइए अब हम हाइपर हाइड्रोसिस के कारण को जानते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस के कारण को जानने से पहले हम हाइपर हाइड्रोसिस को दो भाग में बांट देते हैं। इसमें पहला है प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस। प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस में कोई रीजन नहीं होता है, कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं होता है। दूसरा सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस, इसमें शरीर के किसी न किसी पार्ट में कोई ना कोई गड़बड़ी है, मतलब कोई अदर डिजीज के कारण पसीना अधिक आ रहा है। इसमें सबसे पहला है डायबिटीज। जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को हाइपर हाइड्रोसिस होता है। यह ब्लड शुगर लेवल अधिक हो या ब्लड शुगर लेवल कम हो, दोनों केस में यह हो सकता है। इसके अलावा एंग्जायटी डिसऑर्डर मतलब घबराहट या नर्वसनेस के कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। थायराइड डिसऑर्डर के केस में भी पसीना बहुत अधिक आता है। जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है उन लोगों को भी पसीना बहुत अधिक आता है। इसके अलावा मोटे व्यक्ति जो ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं उन लोगों को भी पसीना काफ़ी अधिक आता है। यदि कोई महिला जिसकी उम्र 45-50 साल के आसपास है और उसकी मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हो गई है तो उसके बाद फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी बहुत अधिक पसीना आता है। दोस्तों, यह कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों को भी यह प्रॉब्लम है वह लोग इससे काफ़ी अधिक परेशान रहते हैं। दोस्तों, आइए अब हम इसके ट्रीटमेंट को जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हाइपर हाइड्रोसिस का जो प्रॉब्लम है वह प्राइमरी है या सेकेंडरी। यदि प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस है तो इसमें आपके शरीर में कोई दूसरी बीमारी नहीं है, आपको अधिक चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन यही अगर सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस है जिससे यह दिखा रहा है कि आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई अदर डिजीज है, अदर कोई डिसऑर्डर है जो
आपको काफ़ी अधिक पसीना के रूप में उस बीमारी को रिफ्लेक्स कर रहा है, मतलब आपको मैसेज दे रहा है कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं डिसऑर्डर है। आइए अब हम इसके होम्योपैथिक दवा के बारे में जानते हैं। तो होम्योपैथिक में हाइपरहाइड्रोसिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाए तो हाइपरहाइड्रोसिस बहुत ही जल्द कंट्रोल हो जाएगा। आइए अब हम इसके टॉप होम्योपैथिक दवाई को जानते हैं जो काफ़ी अधिक कॉमनली यूज होता है। सबसे पहली दवा है वह है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो है सबसे बेस्ट मेडिसिन है हाइपरहाइड्रोसिस के लिए। ऐसे लोग जिनके माथे से, चेहरे से, हाथ पैर के तलवे तलहसी से काफ़ी अधिक पसीना आता है, सोते समय इतना अधिक पसीना आता है कि तकिया भी भीग जाता है, ऐसे लोग काफ़ी अधिक मोटे रहते हैं, ठंड इनको बहुत जल्द लगती है, सर्दी जुकाम इनको हमेशा जो है लगा रहता है, इनके हाथ पैर ठंडे होते हैं। ऐसे लोग अगर कोई मेंटल या फिजिकल छोटा सा भी काम कर ले तो काफ़ी जल्दी थक जाते हैं। पेशेंट को जो है चौक, मिट्टी, पेंसिल खाने का जो है क्रेविंग रहता है। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट जो होता है उसे एक बहुत ही अलग तरह की क्रेविंग होती है अंडे खाने की, मतलब वह अंडे काफ़ी अधिक मात्रा में खा सकता है। यदि आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में नज़र आता है तो वहाँ कैलकेरिया कार्ब देने से हाइपरहाइड्रोसिस का प्रॉब्लम जो है वह बहुत ही जल्द कंट्रोल हो जाएगा। इसकी दूसरी जो दवा है वह है साइलेसिया। साइलेसिया भी हाइपरहाइड्रोसिस के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें पसीना जो काफ़ी मात्रा में आता है और उसके साथ साथ काफ़ी अधिक बदबू भी रहता है। साइलेसिया के पेशेंट को ठंड काफ़ी अधिक लगती है और इसका जो पेशेंट होता है वह लीन थीन और हमेशा उसका वजन घटते ही रहता है, क्योंकि यह भोजन तो ठीक से करता है लेकिन वह भोजन जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है उसके शरीर में, इसलिए जो है उसका हमेशा वजन घटते रहता है। वह साइलेसिया का पेशेंट जो होता है वो काफ़ी अधिक इंटेलिजेंट होता है, अकेले रहना पसंद करता है। अगर इस तरह का सिम्टम्स किसी में भी दिखता है जिनको हाइपरहाइड्रोसिस है तो वहाँ पर साइलेसिया जरूर देना चाहिए और इससे काफ़ी तेज़ी से हाइपरहाइड्रोसिस का प्रॉब्लम जो है वह सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो अगली दवा है वह है मार्कसोल। मार्कसोल में रात को काफ़ी अधिक पसीना आता है और पसीने से ऑफेंसिव स्मेल भी आते रहता है। अगर ऐसा कंडीशन है, मतलब पसीना रात को बहुत अधिक आ रहा है और वह पसीना काफ़ी अधिक बदबूदार है, मतलब ऑफेंसिव है, तो उस तरह के केसेस में मार्कसोल ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो दोस्तों अधिक से अधिक आप इसे लाइक और शेयर कर दें। यदि आपको किसी भी प्रकार का इस टॉपिक में कोई और जानना है, कोई बात कि अदर डिजीज़ के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं अंत में यह कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।